प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए इस शनिवार के दिन और अपन चितौनी या पवित्र वचन के बारे में ध्यान करेंगे। कल के संदेश में ये आप सुने हैं कि पवित्र बाइबल में परमेश्वर जो बताना चाह रहे हैं तो उस बात को एक सादृश्य या उपमान भाषा में बताते हैं। तो एक जगह पर पवित्र परमेश्वर ने एक जगह पर एक सादृश्य को लेकर बताया है, वहां पर आए वाले अर्थ और बार बार वो सादृश्य दिखने से नहीं आएगा। एक जगह पर एक सादृश्य को लिया है। अभी कल उदाहरण को अपन देखे, आग का मतलब एक जगह पर क्या है, बपतिस्म है, और एक जगह पर नरक है। तो बार बार आग आने से आग की उपमान भाषा हमेशा एक नहीं हो सकता, बार बार बदलते रहते हैं। ये है पवित्र बाइबल में उपमान भाषा में पहला नियम ये है। तो आज दूसरा नियम अपन ध्यान करेंगे। उपमान भाषा को उपयोग करते जब या उपमान भाषा को अपन देखते हैं और उपमान का या सादृश्य का अर्थ अपन व्याख्या करते जब अपन अनुसरण करने का दूसरा नियम आज अपन ध्यान करेंगे। ठीक है, तो उपमान भाषा को अपन व्याख्या करते जब अनुसरण करने का दूसरा नियम यह है कि बाइबल में जो परमेश्वर जो बताया है सादृश्य, वो सादृश्य कभी भी संपूर्ण नहीं होगा। समझ में आए? तो बाइबल में जो बताया उपमान में परमेश्वर एक अर्थ बता रहे हैं, एक सादृश्य में जो बता रहे हैं, वो कभी भी भरपूर, इसका मतलब कभी भी पूरा तरफ से संपूर्ण नहीं होगा। एक सादृश्य कुछ लक्षण, कुछ गुण के बारे में बताते हैं। संपूर्ण कोई सादृश्य, कोई भी उपमान कभी भी यीशु मसीह को बराबर नहीं बताएगा। पूरे तरफ से, संपूर्ण तरफ से बता नहीं सकते हैं। सिर्फ कुछ गुण, कुछ लक्षण ही बताते हैं। क्योंकि अभी सुनिए, उदाहरण के लिए उपमान भाषा में कुछ प्राणियों को, कुछ चीज को और कई जगह पर व्यक्ति को भी सादृश्य को लेकर परमेश्वर ने कुछ जगह पर वस्तु को लिए है, प्राणी को लिए है, कुछ जगह पर व्यक्ति लोगों को लिए है। तो व्यक्ति होने दो, कुछ वस्तु होने दो, कुछ प्राणी होने दो, और यीशु मसीह के बारे में कुछ गुण बताते हैं। सिर्फ कुछ गुण, पूरे तरफ से यीशु मसीह को तुल्य नहीं हो सकता। तो कभी भी सादृश्य संपूर्ण या परिपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में नहीं बताते हैं, सिर्फ मसीह के कुछ गुण को बताते हैं। अभी सुनिए, उदाहरण के लिए मैं पास्टर खानोक राज हूं। मैं मेरा पिताजी के जैसा रहता हूं, ये एक बात है। मैं मेरा पिताजी के जैसा, हानोक राज पास्टर उनके पिताजी के जैसा रहता है। अभी इसका अर्थ क्या है? मैं और मेरा पिताजी एक ही है, एक ही स्वरूप में है। बराबर मैं मेरा पिताजी हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं। अगर मेरा पिताजी मेरी तरफ हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं। तो स्वरूप थोड़ा है, इसका मतलब देखने में कुछ मुख में कुछ दिखाई दे रहे हैं, वैसा स्वरूप में मेरा पिताजी का स्वरूप और मेरा स्वरूप थोड़ा बराबर है। लेकिन मैं और मेरे पिताजी कभी भी बराबर नहीं हो सकता है या नहीं? सिर्फ बोलने से एक या दो गुण या लक्षण मेरे अंदर रहता है मेरे पिताजी का, लेकिन बराबर मैं कभी मेरे पिताजी नहीं हो सकता हूँ, है या नहीं? उसी प्रकार पवित्र बाइबल में भी एक सादृश्य, एक उपमान का बारे में भी वैसा ही संपूर्ण सादृश्य नहीं देगा, सिर्फ कुछ गुण या कुछ गुणों को बताएगा। अभी और देखिए, उदाहरण के लिए सुलेमान राजा है। सुलेमान राजा यीशु मसीह का सादृश्य है। अभी सुलेमान राजा यीशु मसीह का सादृश्य कैसे है? सुलेमान राजा दाऊद का बेटा है, दाऊद का पुत्र है। यीशु मसीह के बारे में भी कहा गया है मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय में, यीशु मसीह भी दाऊद का पुत्र है। और सुलेमान राजा ज्ञान की सूचना है। किसकी? ज्ञान की सूचना है। यीशु मसीह भी ज्ञान की सूचना है। ये है और सुलेमान राजा ने यरूशलेम मंदिर का निर्माण किया है।
और यीशु मसीह ने आत्मिक आत्मिक मंदिर का निर्माणक है। यीशु मसीह आत्मिक मंदिर यीशु मसीह है, आत्मिक मंदिर का है यानी। तो यहाँ पर और सुलेमान राजा ने, सुलेमान का अर्थ क्या है? जो जो शांति का दाता है। यीशु मसीह का नाम भी एशिया का ग्रंथ 9 का अध्याय 6 वचन में क्या है? उन्हें शांति का राजा है। देखिए एशिया का ग्रंथ 9 और 6 में देखिए यीशु मसीह का और एक नाम क्या है? 9 का अध्याय 6 वचन, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। शांति का राजकुमार, सुलेमान राजा का नाम भी शांति का राजकुमार, यीशु मसीह का नाम शांति का राजकुमार। सुलेमान राजा ज्ञान का चिन्ह है, सूचना है। यीशु मसीह भी ज्ञान का सूचना है। दाऊद का पुत्र सुलेमान राजा, यीशु मसीह भी दाऊद का पुत्र है। इतना गुण यीशु मसीह के बारे में सुलेमान राजा में दिखाई दे रहे हैं। तो सुलेमान राजा को उठाकर सादृश्य में यीशु मसीह को बोल सकते हैं, लेकिन परिपूर्ण सादृश्य नहीं, पूरे तरफ से बोल नहीं सकते, क्योंकि अभी सुलेमान राजा के द्वारा पाप हुआ है। सुलेमान राजा ने काम की इच्छाओं से हजारों स्त्रियों को व्याह कर लिए है, हजारों स्त्रियों को शादी कर लिए है सुलेमान ने। फिर यीशु मसीह वैसा पाप करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करता है। तो यहाँ पर वो सादृश्य यूज नहीं होता, उपयोग नहीं हो सकता है यानी। तो ये है। और एक विषय देखिए, दाऊद है। दाऊद का तुल्य भी यीशु मसीह है। दाऊद का सादृश्य लेकर यीशु मसीह को बोल सकते, कैसे? दाऊद चरवाहा है, यीशु मसीह भी चरवाहा है। और दाऊद ने उनके मेमने को बचाने के लिए एक पशु से, एक बड़े क्रूर पशु से लड़कर ये उनके मेमने को बचा लेते हैं को दाऊद। उसी प्रकार यीशु मसीह भी मेमने के लिए, अपने लिए जो पाप से लड़कर, जो पशु है, पाप से लड़कर और मृत्यु को हराकर अपने को उद्धार दिए है, अपने को बचाए है पाप से। तो यहाँ पर दाऊद का तो यीशु मसीह है। दाऊद चरवाहा है, यीशु मसीह चरवाहा है। अच्छे चरवाहा उनके जो भेड़ के लिए प्राण देता है। दाऊद ने उनके भेड़ के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार हुआ और बचा लिए। उसी प्रकार यीशु मसीह भी अपने पापों के लिए उनके प्राण देकर अपने को बचाए है, जान दिए है, यानी यहाँ तक सादृश्य बोल सकते। लेकिन दाऊद ने बत्शेबा से पाप किए हैं, फिर यीशु मसीह भी पाप नहीं करता है। पाप की छाया भी, पाप का बात भी यीशु मसीह में नहीं है यानी। तो ऐसा है। इसीलिए जो सादृश्य है, एक सादृश्य जो उपमान अपने को दिख रहे हैं, अपन जो सादृश्य उपमान को अपन व्याख्या कर रहे हैं, तो वो पूरे तरफ से यह संपूर्ण से यीशु मसीह को नहीं बताएगा। कुछ गुण या कुछ लक्षण ही दिखाएगा। यीशु मसीह का कुछ गुण को, कुछ लक्षण को ही दिखाएगा। तो ये है असली बात है यानी। तो और इसीलिए एक बड़े उदाहरण ये है कि अभी सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च स्थापना किए है पास्टर, जो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट जो कलीसिया का स्थापना इन्हों की है कि एलन जी वाइट जो माता जी जो है सेविका, एलन जी वाइट जो माता जी है, इन्होंने सेवंथ डे एडवेंटिस्ट जो शिक्षा है, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट शिक्षा का स्थापना की है। कौन? एलन जी वाइट माता जी। तो ये माता जी ने लय व्यवस्था 16 अध्याय में जो प्रायश्चित के लिए 2 बकरे के बारे में लिखा गया है। लय व्यवस्था 16 अध्याय में यहाँ पर पाप के प्रायश्चित करने के लिए हारून को परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा देता है कि 2 बकरा को लाने की आज्ञा देता है। देखिए लय व्यवस्था 16 अध्याय में 9 का वचन देखिए। 9 का वचन से 2 बकरों को लाने की आज्ञा देता है। 7वां वचन से देखो, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे, और हारून दोनों बकरों पर चिट्टियां डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो।
दो बकरों को लाने की आज्ञा दी, यहोवा ने दो बकरे को लाए हैं, उसमें से एक को एक रूप में और एक को एक रूप में काम करना है। क्या करते हैं देखिए नीचे 9 का वचन। और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हरून पाप बलि के लिए चढ़ाए। दो चिट्ठी डाले दो बकरे में, एक चिट्ठी ऐसा है कि यहोवा के नाम पे उसको पाप बलि करना है, पाप बलि करना है, वेदी पर चढ़ाना है। और एक को क्या करना है देखो 10, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए, इसके छुटकारा के लिए, अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किए जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। यहाँ पर दो बकरे हैं, दो बकरे को हारून ने लाया है यहोवा के नाम से। तो एक बकरा को कहाँ ले जाना है, तंबू में, तंबू में वेदी के पास ले जाना है, वहां पर पाप बलि के लिए उसको वध करना है, उसको काटना है एक बकरा को। हाँ, तो और एक बकरा को वही पाप के लिए क्या करना है, सर इसराइल लोगों के पाप उस बकरे पर डाल के, पाप को डाल के उस बकरे को जंगल में छोड़ना है। क्या करना है, जंगल में छोड़ना। यहाँ पर दो है, एक काटना है, एक वेदी पर बलि देना है यहोवा के नाम से एक बकरा को, और एक बकरे को जंगल में छोड़ना है। तो इसके बारे में, ये दो बकरे के बारे में जो माता जी ने ऐसा बताया है कि एलेन जी वाइट माता जी ने जो सेवंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया का स्थापना की उन्होंने, तो उन्होंने ये बताया है कि एलेन जी माता जी ने पहला बकरा जो है वो यीशु मसीह को सादृश्य है, जो वेदी पर बलि हो रहे हैं, प्रायश्चित पाप के लिए बलि हो रहे हैं, प्रायश्चित हो रहे हो, यीशु मसीह का तुल्य है, यीशु मसीह का सादृश्य है। ये तो सच बताया माता जी। और एक बकरा ऐसा बताया है कि उन्होंने व्याख्या ऐसा किए है कि माता जी ने, एलेन जी वाइट माता जी ने, दूसरा बकरा जंगल में छोड़े जाए, वो छोड़ते हैं वो बकरा शैतान का तुल्य है। क्या है, दूसरे बकरा जंगल में छोड़ते हैं वो शैतान का सादृश्य है बोल के माता जी ने व्याख्या की। ये बहुत 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 बड़ी गलती की व्याख्या है, बहुत झूठ है ये। क्यों, अभी अपन वचन को में देखेंगे। हमें दो बकरे यहाँ पर दिख रहे हैं। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह का नाम यूहन्ना ने ऐसा बताया है कि यूहन्ना की सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 29 वचन देखिए। यूहन्ना पहला अध्याय 29 वचन में, पहला अध्याय 29 वचन देखो। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप हराता है। ये देखो, परमेश्वर का मेमना आए हैं, जगत के पाप को हराता है, ले जाने वाला मेमना बोल के यीशु मसीह को दिखा रहे हैं यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। यहाँ पर मेमना कौन है, यीशु मसीह। क्या कर रहे हैं ये मेमना, सारे जगत के पापों को ले जा रहे हैं। उसी प्रकार लय व्यवस्था 16 अध्याय में, अभी लय व्यवस्था में आइए, लय व्यवस्था 16 अध्याय में 22 वचन में देखिए, कृपया 22 वचन में देखिए, 16 अध्याय 22 वचन में, वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन देश में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। हालेलुया। ये देखिए 16 अध्याय 22 वचन में ये बता रहे हैं कि और एक बकरा वेदी में चल रहा है, इसका मतलब तंबू में वेदी पर बलि करना है। और एक बकरा को मनुष्यों के पाप, इसराइल लोगों का देखे अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन, सारे अधर्म को, इसराइलियों के अधर्म के कामों को अपने ऊपर लाते हुए किसी निर्जन देश में उठा ले जाए, इसलिए मनुष्यों उस बकरे को जंगल में छोड़े। यहाँ पर भी बकरे सारे मनुष्यों के पाप को उठा ले जा रहे हैं। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र पहला अध्याय 29 वचन में भी एलेन मेमने सारे जगत की पाप को उठा ले जा रहे। तो वहां पर जगत की पाप को उठाकर चलने वाले मेमने दिख रहे हैं। यहाँ पर लय व्यवस्था 16 अध्याय 22 वचन में भी सारे इसराइल लोगों को पाप को उठाकर जंगल में चलने वाले बकरा दिख रहे। यहाँ पर ये दूसरा बकरा है। तो अभी वो मेमने, यहाँ पर ये बकरा, दोनों का सादृश्य एक ही है। ये दोनों का सादृश्य यीशु मसीह बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, यीशु मसीह बोल के, क्योंकि अपने
यीशु मसीह का नाम यह है कि जगत के सारे जगत के पाप उठाकर ले चलने वाला मेमना ये है। और वध किए गए मेमना भी यीशु मसीह का नाम। वध किए गए मेमना बोल के प्रकाशित वाक्य है, प्रकाशित वाक्य में है। और यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में सारे जगत के पाप को उठाकर चलने वाले मेमने ये है। दो नाम यीशु मसीह का है। और लय व्यवस्था में ऐसा बता रहे हैं कि एक बकरा इसराइलों के पापों को उठाकर जंगल में चल रहे हैं। तो वहां पर भी बकरा पापों को उठाकर जंगल में चल रहे, यहाँ पर भी मेमने पाप को उठाकर ले चल रहे। तो कितना बराबर सादृश्य दिख रहे हैं। तो ये दूसरे बकरा जो है ये यीशु मसीह का तुल्य है, शैतान का तुल्य नहीं। यहाँ पर एलन जी व्हाइट माता जी ने बहुत बड़ी गलती से व्याख्या किए है उन्होंने। ये दूसरे बकरा जो है, पहला बकरा तो तंबू में जा रहे हैं, तंबू में हारून ले जाना है, उसको वेदी में काटना है और उस खून को संदूक में डालना है। और दूसरा बकरा को छोड़ना है, जिससे लोगों के पाप उस बकरा पर रहते, उसको निर्जन देश में छोड़ना है, जंगल में भैया ने। तो अभी देखिए यहाँ पर दूसरा बकरा किसका तुल्य है, सादृश्य क्या दिख रहा है, यीशु मसीह का। लेकिन माता जी ने ऐसा प्रचार की है कि उन्होंने वो शैतान का, शैतान तो उन्होंने नाश करने वाला है, मेल मिलाप करने वाला नहीं। और पाप को लाए शैतान, पाप के लिए बलि होने वाला नहीं है शैतान। क्योंकि देखिए प्रकाशित वाक्य 9 का अध्याय, प्रकाशित वाक्य 9 का अध्याय 11 वचन में उनके बारे में अच्छे तरह से बताया है। 9 का अध्याय 11 वचन में, अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, अतः कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्लोन है। ये देखिए अबद्दोन या अपुल्लोन कौन है, अतो कुंड पर राजा, ये नाश करने वाला है, अतो कुंड का राजा है। स्वर्ग का राजा नहीं, स्वर्ग ले जाने वाला नहीं, ये पाप लाए हैं इन्होंने। ये सब जो परमेश्वर जो अच्छे करते हैं उसके अलावा पूरा विरोध काम करने वाला शैतान है। जो परमेश्वर ठीक करते हैं ये खराब करते, परमेश्वर जो शुद्ध काम करते हैं ये पाप काम करते हैं, उन्हें बचाते हैं परमेश्वर, ये शैतान ने पूरा नाश करते हैं। इसीलिए अपने यीशु मसीह का नाम क्या है, इन्होंने नाश करने वाला है शैतान। फिर यीशु मसीह क्या करने वाला है, मार्कुस सुसमाचार पत्र 7वां अध्याय, मार्कुस सुसमाचार पत्र 7वां अध्याय 37 वचन देखिए, 7वां अध्याय 37 आखिरी वचन 37 वचन देखिए यहाँ पर, और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है। वहां बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की शक्ति देता है। ये देखो, जो उसने जो कुछ किया सब कुछ किया, अच्छा किया है। जो बात नहीं कर रहा है उसको बात करने के लिए स्वस्थ बनाया है यीशु मसीह। जो चल नहीं पाते उसको चलने की शक्ति दी है यानी बहरों को और गूंगों को चंगाई करे है कौन, यीशु मसीह। ये अच्छे करने वाला है सब कुछ, वो तो पूरा खराब करने वाला है शैतान। इसीलिए यशायाह का ग्रंथ देखिए 44 अध्याय 26 वचन, 44 और 26, यशायाह का ग्रंथ 44 अध्याय 26 वचन 44-26, और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय कहता है वह फिर बसाई जाएगी और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बनाए जाएंगे और मैं उनके खंडहरों को सुधारूंगा। ये देखिए फिर बनाए जाए, सब कुछ ठीक करने जाए। एक किसके बारे में बता रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी। यीशु मसीह सब कुछ बनाने वाला है, ठीक करने वाला है, शैतान तो खराब करने वाला है। तो इसीलिए वहां पर छोड़ा गया बकरा जो है, जंगल में छोड़ रहे हैं वो बकरा शैतान नहीं, यीशु मसीह का तुल्य है। क्योंकि वही लय व्यवस्था में ये पाप बलि के लिए दिखाई दे रहे हैं। वही लय व्यवस्था 16 अध्याय में 16, यहाँ पर सादृश्य ठीक रीति से बताना, सादृश्य को जो उपमान भाषा में जो है वो ठीक रीति से व्याख्या करना, नहीं तो इतना बड़ा गलती झूठ शिक्षा निकलता है। इसीलिए उदाहरण बता रहे। देखिए लय अवस्था 16 अध्याय 10 का वचन में उसको क्या करो बोले, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किए जाए कि उससे प्रायश्चित किए जाए। क्या करना इसको, प्रायश्चित, शैतान प्रायश्चित होते नहीं, यीशु मसीह प्रायश्चित हुए हैं अपने पापों के लिए। तो इसीलिए यीशु मसीह अपने लिए प्रायश्चित हुए हैं। और ये पहला
और 16 यही 16 और 17 वचन में देखिए, और वह इसराइलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे। ये देखिए पवित्र स्थान क्या है, प्रायश्चित। दो बकरा है, दो भी जो अंदर तंबू में चल रहे हैं वेदी पर बलि होने के लिए, वो भी प्रायश्चित के लिए, और जो और एक बकरा को जंगल में छोड़ रहे हैं, यही बकरा भी प्रायश्चित के लिए, वो भी पाप के प्रायश्चित के लिए, ये भी इसराइलियों के भांति भांति और अपराधों के लिए भी जंगल में छोड़े जा रहे हैं। तो ये भी प्रायश्चित के लिए, वो भी प्रायश्चित के लिए। अपने पापों का प्रायश्चित कौन है? यीशु मसीह। तो ये दो बकरा प्रायश्चित के लिए काम में हो रहे हैं। तो दो का तुल्य, दो बकरा का तुल्य यीशु मसीह है। यहाँ पर सादृश्य ये है कि लय व्यवस्था 16 अध्याय में दो बकरा भी यीशु मसीह का तुल्य है। पहला यूहन्ना की पत्री दूसरा अध्याय दूसरा वचन में आप एक बार देख सकते हैं। पहला यूहन्ना का पत्र दूसरा अध्याय दूसरा वचन में देखिए, यीशु मसीह का नाम क्या है, देखो दूसरा अध्याय दूसरा वचन, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। सारे जगत के पापों को लेकर उठकर चल रहे मेमना है, और सारे जगत के पापों के लिए प्रायश्चित है। हमारे लिए नहीं, सारे जगत के प्रायश्चित है। कौन? यीशु मसीह। तो वहां पर बकरा क्या है? दो बकरे हैं यीशु मसीह के, दो बकरे प्रायश्चित के लिए। तो ये है असली व्याख्या। यहाँ पर एलेन जी व्हाइट माता जी ने गलत व्याख्या करने से ये बहुत बड़े झूठ शिक्षा निकल चुका है वहां पर। इसीलिए हमेशा एक सादृश्य, जो सादृश्य देख रहे हैं, सादृश्य को या उपमान भाषा में जो है, उस उपमान के सादृश्य को अपन व्याख्या कर रहे हैं, तो वो परिपूर्ण संपूर्ण से यीशु मसीह को बताए नहीं, कुछ गुण कुछ लक्षण बताते हैं। और पहला नियम क्या है? कभी भी एक जगह पर एक सादृश्य दिखे है, वस्तु या प्राणी या व्यक्ति, वो व्यक्ति वस्तु प्राणी पूरे बाइबल में हमेशा वही सादृश्य, वही अर्थ नहीं, हमेशा उसका अर्थ बदलते रहेगा। है यार, वो पहला है। ये दूसरा नियम है। ये है आज का संदेश। समझ में आए? ये है आज का संदेश। तो इस संदेश पाने के लिए प्रार्थना कर। तो यहाँ पर आपको डाउट आएगा, प्रश्न, यहाँ पर परमेश्वर ने दो बकरों को क्यों लाने को आज्ञा दी? यहोवा के नाम पे एक बलि करना है प्रायश्चित में, और एक पाप बलि के रूप में बलि करना है, और एक बकरा को जंगल में छोड़ना है। ये दो बकरा को क्यों परमेश्वर लाने के? इसके पीछे और बड़े मार्मिक विषय है, मालूम है? उसके पीछे बहुत बड़ा मार्मिक विषय, उसके बारे में कल सुनेंगे। ठीक है, आइए संदेश पढ़ेंगे, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। शनिवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। हमको प्रभु दूसरा नियम जो उपमान भाषा में जो सादृश्य को आप लिखाया है पवित्र बाइबल में, उसको व्याख्या करते जब वो सादृश्य और उपमान ठीक रीति से परिपूर्ण व्यक्तित्व, ये मसीह तुम्हारे व्यक्तित्व नहीं बताते हैं, सिर्फ कुछ गुण को बताते हैं। ये सत्य हमको बताए, आपको धन्यवाद करते हैं। उदाहरण के लिए प्रभु दाऊद के बारे में सुलेमान राजा की आप बताए, आप दाऊद का तुल्य है, सुलेमान राजा का तुल्य है, लेकिन परिपूर्ण संपूर्ण नहीं प्रभु। उनके अंदर पाप नियम है, पाप किए भी, आप पाप के लिए प्रायश्चित है, इसलिए बहुत धन्यवाद करते हैं। और उदाहरण लय व्यवस्था 16 अध्याय में हे प्रभु दो बकरों को हमको बताया है, एक प्रायश्चित के लिए और एक भी प्रायश्चित के लिए। तुम्हारी बड़ी श्रेष्ठ वचन के मार्मिक विषय के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लगे संदेश सुनो और सुनने वाले हर एक के अंदर संदेश फल फला प्रभु, और हर सेवक जिससे प्रचार करते, व्याख्या करते जब सादृश्य को, हे प्रभु परिपूर्ण अर्थ नहीं देगा, सिर्फ कुछ विषय को ही बताएगा। ये प्रभु के दृष्टि में लग के प्रचार करने का अनुग्रह दे, और कल मिलते जो वचन की गहराई मिलने का अनुग्रह। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से यहाँ पर पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त इनको विशेष रूप से हर दिन प्रभु का सत्य संदेश सुन रहे, चितौनी को ध्यान कर रहे, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।